शाइस्ता पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और एसटीएफ दोनों लगातार दबिश दे रही हैं। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक शाइस्ता की तलाश अब जारी है। अब पुलिस की नजर अतीक और अशरफ के 40वें की फातिहा पर है। दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के 40वें की फातिहा में शामिल हो सकती है। प्रयागराज की गलियों में आजकल एक ही चर्चा है और वो ये कि अतीक अहमद के माफिया राज का अंत हो चुका है। अतीक के काले कारनामों की वजह से उसका परिवार दर दर भटक रहा है और जिस दबंगई के दम पर अतीक का परिवार पूरे इलाके में दहशत फैलाता था, वो छिपता छिपाता फिर रहा है। आलम यह है कि अशरफ और अतीक अहमद के 40वें फातिमा में शामिल होने वाला परिवार का एक सदस्य नहीं है। जिस माफिया अतीक अहमद का खौफ प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में 44 सालों तक व्याप्त था, उस अतीक अहमद ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसके मरने के बाद उसके फातिहा में कोई शामिल नहीं होगा। दरअसल आज प्रशासन इस तरीके से अलर्ट है कि अतीक अहमद के जितने भी रिश्तेदार हैं वो डर रहे हैं कि कहीं वो फातिहा में शामिल हुए तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर ले। माफियागिरी करते हुए अतीक ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस प्रयागराज में उसका डंका बजता था, उसकी मौत के बाद आज उसके फातिहा तक में शामिल होने वाला कोई नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि अतीक अहमद के परिवार में इस वक्त उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटे अली और उमर समेत 2 नाबालिग बेटे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो उसके 40वें फातिहा में शरीक हो सके। वो इसलिए क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन फरार है। बेटा अली प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है, दूसरा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि उसके दोनों नाबालिग बेटे प्रयागराज के ही बाल सुधार गृह में हैं। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अतीक और अशरफ का 40वां फातिहा उसका परिवार जरूर मनाएगा, जिसमें शाइस्ता शामिल हो सकती है। दरअसल इस्लाम धर्म में मौत के 40 दिन बाद आत्मा की शांति के लिए 40वें की फातिहा होती है, जिसमें परिवार के शख्स मरने वाले के लिए दुआएं करते हैं। लेकिन अतीक के लिए इस वक्त दुआ करने वाला कोई नहीं, न पत्नी, न बेटा, न भाई। इस्लाम में मान्यता है कि फातिहा देने के बाद मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन आज आलम यह है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, तो वहीं अतीक अहमद के 2 बेटे अली और उमर नैनी जेल और लखनऊ जेल में बंद हैं, जबकि अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार घर में हैं। तो ऐसे में कौन फातिहा देगा अतीक अहमद को, ये बड़ा सवाल है। ये अतीक के कर्मों का फल ही है कि प्रयागराज में जिस अतीक का इक्का चलता था, आज उसकी फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं बचा। अतीक अहमद और अशरफ अहमद के जनाजे में उसकी बहन के परिवार से लोग शामिल हुए थे और सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 40वें की फातिहा भी अतीक की बहन के परिजन ही कराएंगे। अतीक अहमद का अंत हो चुका है, लेकिन उसके काले कारनामों की कहानियां हर दिन सामने आ रही हैं। अतीक से जुड़े नए नए राज खुल रहे हैं, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद अतीक की पत्नी शाइस्ता का कोई पता नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही शाइस्ता परवीन की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी जारी है। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता सरेंडर कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद भी यही अंदेशा लगाया गया था, पर इस बार भी शाइस्ता सामने नहीं आई और मीडिया के जरिए ही अतीक का जनाजा देखा। अब एक बार फिर ये दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता 40वें की फातिहा में सामने आ सकती है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी अमित सिंह लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, अतीक का 40वां, क्या ये एक मौका हो सकता है पुलिस के लिए शाइस्ता को शिकंजे में लेने का, और कौन कौन शामिल हो रहा है इसमें? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता हो सकती है कि शामिल हो जाए 40वें की फातिहा में, लेकिन इसके जो गुंजाइश है वो बहुत कम है, क्योंकि जब उसके जिगर का टुकड़ा, शाइस्ता का जिगर का टुकड़ा असद का एनकाउंटर हुआ तो असद को आखिरी बार दीदार करने के लिए शाइस्ता नहीं आई। अतीक अहमद की जब हत्या की गई तो अतीक अहमद को आखिरी बार देखने के लिए भी शाइस्ता नहीं पहुंची, जिनके साथ वो सालों बिताई थी। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो शाइस्ता जो है जेल नहीं बल्कि अपनी आजादी को चुनेगी, और यही वजह है
कि अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार जिस अतीक अहमद का 44 साल तक डंका बजता था प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में, आज उस अतीक अहमद के फातिया में शिरकत करने वाला कोई नहीं बचा है, क्योंकि लगातार यूपी एसटीएफ उन तमाम लोगों को रडार पर लिए हुए है जो शाइस्ता परवीन की मदद कर रहे थे, जो लगातार जो काले साम्राज्य में अतीक अहमद के शामिल थे। ऐसे में जो रिश्तेदार हैं अतीक अहमद के, वो फिलहाल वो भी फरार चल रहे हैं, क्योंकि कई रिश्तेदारों को रडार पर ले रखी है और पुलिस ने और यूपी एसटीएफ ने, और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार दबिश दी जा रही है यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस के द्वारा प्रयागराज उसके आसपास के इलाके और कई राज्यों, बताया ये जा रहा है कि 9 राज्यों के पुलिस के साथ यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस संपर्क में है ताकि शाइस्ता को दबोचा जाए। बता रहे हैं कि ये संभावना बहुत कम है कि शाइस्ता अतीक अहमद के फातिहा में शामिल हो। हम आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार अब इसमें यह है कि जो अतीक अहमद का फातिहा है उसमें कौन कौन लोग शामिल होगा, इस पर भी पुलिस की नजर रहेगी। हालांकि करीबी लोगों के शामिल होने की आशंका नहीं जताई जा रही है, शाइस्ता भी जहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि शामिल नहीं होगी। लेकिन बात इस वक्त की एक और बड़ी खबर की कर लेंगे। उमेश पाल हत्या मामले में अतीक अहमद के परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मामले में आज पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। अतीक, अशरफ, शाइस्ता समेत 8 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उमेश पाल हत्या मामले में अतीक अहमद के परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। मामले में आज पुलिस चार्जशीट दाखिल कर सकती है। और आपको यह भी बताते चलें कि अतीक, अशरफ, शाइस्ता समेत 8 लोगों को पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी बनाया है और इसी को लेकर आज ये चार्जशीट दाखिल कर सकती है। 24 फरवरी को हुई थी उमेश पाल की हत्या और उसकी बात से ही पूरा ये प्रोसेस चला और अब उमेश पाल केस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अतीक अहमद, अशरफ और तमाम जो परिवारगण हैं उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो सकती है। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अशरफ, अतीक मारा जाता है, असद का एनकाउंटर होता है, लेकिन अब जो पुलिस उमेश पाल मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है, लेकिन पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। चौतरफा घिर चुका है परिवार। जी हाँ, बिल्कुल। अहमद जो माफिया ब्रदर्स हैं, अतीक अहमद और अशरफ अहमद, दोनों की हत्याएं के बाद से जिस तरीके से पुलिस ने नकेल कसी है और खासतौर से अगर हम बात करें तो उमेश पाल का शूट आउट केस हुआ, उमेश पाल की हत्या हुई, वो भी सरेआम सीसीटीवी विजुअल्स से लगातार सबने, पूरी देश ने उस सीसीटीवी विजुअल्स को देखा। उसके बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पर कहा कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उसके बाद इनकाउंटर हमने देखा किस तरीके से असद का इनकाउंटर हुआ, गुलाम का इनकाउंटर हुआ, अरबाज का इनकाउंटर हुआ, उस्मान चौधरी का इनकाउंटर हुआ और अभी भी शाइस्ता परवीन की तलाश है, गुड्डू मुस्लिम की तलाश है, अरमान की तलाश है। तो इसके अलावा भी अगर जिस तरीके से अवैध संपत्ति इकट्ठा किया था अतीक अहमद और अशरफ अहमद ने, तो उन प्रॉपर्टी को लेकर लगातार जो परिजन थे जिनके नाम पर यह प्रॉपर्टी थी, जो इतने भी रिश्तेदार थे अतीक अहमद और अशरफ अहमद के, वो सभी पुलिस के रडार पे हैं और इसी वजह से बताया यह जा रहा है कि परिवार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है। तो दूसरी तरफ और एक और बड़ी खबर है कि किस तरीके से अशरफ अहमद, जो कि अतीक अहमद का छोटा भाई, उसके साला सद्दाम और जैद मास्टर दोनों किस तरीके से आरिफ एमबीए के साथ दुबई की प्रॉपर्टी, अतीक अहमद की जो काले कमाई की, जो उसने दुबई में लगाया था, फ्लैट खरीदा था, कई कारोबारों में इन्वेस्टमेंट किया था, उसके लिए जिस तरीके से आपस में द्वंद्व चल रहा है। जहां एक तरफ कानूनी शिकंजे में पूरा का पूरा परिवार घिरता चला जा रहा है, वहीं परिवार के लोगों में अतीक अहमद की प्रॉपर्टी के लिए ही मारकाट मची हुई है। ये डबल समस्या है जिससे कि शाइस्ता परवीन को अब 2-4 होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार